इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात असम और मिजोरम में बॉर्डर पर चल रहे बवाल की। नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों में क्यों हुआ महासंग्राम? जमीन के छोटे से टुकड़े के विवाद में देश के 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बेहद हैरान करने वाला यह मामला नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम और मिजोरम बॉर्डर का है। लैलपुर वैरंगते बॉर्डर पर सोमवार की शाम जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में असम के 5 पुलिस वालों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा घायल हो गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने थोड़ी देर पहले मृतक पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच कांग्रेस ने असम और मिजोरम सीमा विवाद में खूनी झड़प के बाद सरकार पर अटैक किया। कांग्रेस ने कहा 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद भी खूनी संग्राम में असम के 5 पुलिस वालों की मौत हो गई। बहुत महीनों से वहां पे इस प्रकार के दोनों राज्यों के नागरिकों के बीच और फिर बाद में दोनों राज्यों के पुलिस अफसरों के बीच इस प्रकार के विभिन्न छोटे छोटे स्तर पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। इसलिए हमने अपेक्षा की थी कि जब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तर पूर्वांचल जा रहे हैं, 24 जुलाई को उनकी मीटिंग थी नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पे असम के मुख्यमंत्री भी थे, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी थे। असम मिजोरम का ये सीमा का विषय उस मीटिंग में उठा भी था। तो हमने सोचा इस मीटिंग उस मीटिंग में एक उपाय निकलेगा, एक विकल्प निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, फोटो खींचे, अमित शाह जी वापस आए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए, असम के मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाए और 2 दिन बाद इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहां पे हुआ है, जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये असम और मिजोरम की बॉर्डर की तस्वीर है, जहां असम की पुलिस के 5 जवानों की मौत हो गई है। बॉर्डर को लेकर ये पूरा विवाद है जो लंबे समय से चल रहा है और इसका कोई हल नहीं निकला। और लैलापुर वैरांगते बॉर्डर पर कल ये गोलीबारी हुई दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच। उसके बाद वहां पर सीआरपीएफ की तैयारी की गई है। ये वो इलाका है जो असम का कहना है कि उसकी सीमा रेखा में आता है, जबकि मिजोरम का दावा है कि उसकी सीमा रेखा में आता है। और इसी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। यह विवाद 146 साल पुराना है। मिजोरम और असम के काचर के बीच सीमा का निर्धारण 1875 में हुआ था और उसके बाद से ही यह विवाद चला आ रहा है। और कल इस विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। 5 पुलिस वालों की बॉर्डर पर मौत हो गई। पुलिस वालों की मौत पर असम के मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि गृह मंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, बातचीत की, लेकिन ये जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था उसका कोई हल नहीं निकाला गया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार पर अटैक किया। उन्होंने लिखा है, जो लोग हिंसा में मारे गए उनके घर वालों के लिए मेरी संवेदना। आशा करता हूं घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। लोगों के जीवन में नफरत और अविश्वास बोकर गृहमंत्री ने एक बार फिर देश को विफल किया। भारत अब इसके भयानक परिणाम भुगत रहा है। हिंसा पर ओवैसी ने भी सियासत शुरू कर दी। ओवैसी ने कहा, मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम के पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई लोग घायल। 24-25 जुलाई की बात है। गृहमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया था, जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? यह वीडियो असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया और दावा किया कि असम पुलिस के जवानों की हत्या करके मिजोरम पुलिस और गुंडों ने जश्न मनाया। वीडियो में आप सुन सकते हैं कि लोग मिजोरम पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।
अब आप समझिए कि ये खूनी झड़प आखिर कहां हुई। असम का जिला है कछार, जहां बॉर्डर पर पड़ता है लैलापुर। मिजोरम की तरफ पड़ता है कोलासिब जिला, जहां वेरंगते बॉर्डर है। असम मिजोरम सीमा विवाद क्या है ये समझिए। असम मिजोरम का बॉर्डर 165 किलोमीटर, लैलापुर वेरंगते बॉर्डर पर हुई झड़प। असम के कछार जिले में है लैलापुर और मिजोरम के कोलासिब जिले में वेरंगत लगता है। लैलापुर वेरंगत बॉर्डर पर खेती करते हैं मिजोरम के लोग। असम का दावा है कि लैलापुर वेरंगत उसका हिस्सा है। 10 जुलाई को असम सीमा में अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस गई और अक्टूबर 2020 में भी बॉर्डर पर झड़प हुई थी। यानी पहले भी ये झड़प होती रही हैं, लेकिन अब इस झड़प ने इतना भयानक रूप ले लिया कि खूनी संग्राम हुआ, जिसमें असम के 5 पुलिस वालों की मौत हो गई। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।